वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर काउंटी को लेकर टीएमसी की याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है किसी और आदेश की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वर केंद्र या राज्य के हो सकते हैं। नियुक्ति को गलत कैसे कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ यहां पर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस पहुंची थी अपनी आपत्ति लेकर, उस आपत्ति को लेकर जिसमें मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया था कि ऑब्जर्वर यहां पर केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू के अधिकारी ऑब्जर्वर हो सकते हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को नियमों के खिलाफ नहीं माना है। संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ही, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव। टीएमसी की याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या इसे खारिज मान लिया जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह का रिएक्शन इसको लेकर आया है कि नियुक्ति हो सकती है पर्यवेक्षकों की, जो केंद्र के हो या पीएसयू के हो। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की जो विशेष अर्जी थी उसमें उनका ये कहना था कि 13 अप्रैल का जो सर्कुलर है वो ये निश्चित करता है कि एक केंद्र और एक राज्य के कर्मचारी मतगणना के टेबल पर मौजूद रहेंगे, और अभी जो स्थिति है इसमें सिर्फ केंद्र के अधिकारियों को जगह दी गई है, और इसीलिए ये आदेश मिलना चाहिए जिसमें कि सर्कुलर को फॉलो किया जाए और राज्य के अधिकारी को भी उसमें वहां बैठाया जाए। काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में केंद्र के रह सकते हैं, तो काउंटिंग एजेंट के तौर पर राज्य के कर्मचारी रहें। लेकिन इस बात पर अदालत की तरफ से यह प्रश्न उठाया गया कि आखिरकार जो भी अधिकारी है वो सरकार का हो या केंद्र का हो, वो तो आखिरकार किसी पार्टी दल विशेष से उसका एलिजियंस है नहीं, तो फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत कैसे आती है कि आप मानकर चल रहे हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी को नहीं रखा गया है तो ये अनुचित है, और केंद्र सरकार को रखा गया है तो ये अनुचित है। आप देखिए, इस बात को समझिए कि कोर्ट ने कहा कि ये सब के सब जो है वो राज्य या केंद्र के अधिकारी हैं। दूसरी बात ये कि ये व्यवस्था 13 अप्रैल के सर्कुलर में ही दी गई है कि दोनों में से कोई हो सकते हैं, तो इसमें कहीं त्रुटि तो है नहीं अगर दोनों किसी एक सरकार के हैं। तो इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से जब अदालत ने कहा तो कपिल सिब्बल जो कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बस यही चाहता हूं कि जो सर्कुलर में लिखा गया है उसे फॉलो किया जाए। अब इस बात पर चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता थे नायडू, उन्होंने कहा कि हम तो वही कर रहे हैं जो लिखा गया है सर्कुलर में, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के हो सकते हैं या फिर केंद्र के भी हो सकते हैं अकेले। तो इस बात पर अदालत ने कहा कि नए आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है और जो भी सर्कुलर है उसे फॉलो किया जाए। यानी कि जिस राहत की अपेक्षा के साथ मकसूद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी वो राहत उसे नहीं मिली है। ये पूरी तरह से विवेक पर छोड़ा गया है इलेक्शन कमीशन के कि वो किन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। बहुत दूसरे भी पक्ष उठाए गए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि हमें पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई, उस बारे में बहुत ज़्यादा कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और ये कहा कि ये तो विशेषाधिकार चुनाव आयोग का ही है। एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि 45 दिनों तक ये जो फुटेज है गिनती की वो प्रिजर्व रहेगी, इस बात का आश्वासन चुनाव आयोग के वकील ने दिया है। लेकिन मूल बात ये थी कि केंद्र सरकार के ही अधिकारी क्यों काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस की इस अपील पर कोई राहत मिली हो ऐसा नहीं है। मकसूद संजीव, जाहिर तौर पर इस पर राहत तो नहीं मिली। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसको लेकर साफ आदेश यहां पर आ चुका है कि जो 13 अप्रैल 2026 का चुनाव आयोग का सर्कुलर है वही जारी रहेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर जरूर हो रहा था, और वो एक इन जनरल सवाल है कि राज्य के अमूमन देखा गया है कि राज्य के कर्मचारी ही इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में लगे होते हैं, तो क्या ये वहां पर उन पर कितना भरोसा है, नहीं भरोसा है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं, क्या वो नहीं होगा? और दूसरा है कि अगर केंद्र के आ रहे हैं तो फिर वो उस पर दूसरी पार्टी को यहां पर ऐतराज है। देखिए, इसका जवाब भी दिया गया और कहा गया कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं पूरे राज्य के, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो तो राज्य सरकार के ही अधिकारी हैं।
जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो तो राज्य सरकार के ही अधिकारी हैं, जो भी केंद्रीय चुनाव आयोग की निगरानी में काम कर रहे हैं। तो राज्य और केंद्र का मसला उठता कहाँ पर है? ये तो एक बात है जो लिखी गई है सर्कुलर में, और ये अधिकार मिल जाता है इलेक्शन कमीशन को इस सर्कुलर के आधार पर कि वो किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, क्योंकि वो मानकर चलता है कि जो एलिजेंस होता है वो कर्मचारियों का वो संविधान के प्रति होता है। लिहाजा आप राज्य सरकार के अधिकारी वहाँ नियुक्त नहीं हैं, इस बात को कैसे उठा सकते हैं? ये बहुत अपने आप में इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। तो इस पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आए टीएमसी के अधिवक्ता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जो आपने लिखा है सर्कुलर में 13 अप्रैल के, उसको आप लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कीजिए। अब 13 अप्रैल की सर्कुलर में बड़ा स्पष्ट है मकसूद, उसमें लिखा हुआ था कि केंद्र या राज्य के कर्मचारी रह सकते हैं काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग एजेंट के तौर पर। काउंटिंग सुपरवाइजर क्लास 2 के अधिकारी होंगे, काउंटिंग एजेंट के तौर पर क्लास 3 के एम्प्लॉय होंगे। तो इस व्यवस्था को कहीं बदल तो रहे नहीं हम तो वही कर रहे हैं जो सर्कुलर में लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस होता नजर आया अदालत, और उसने ये बात की व्यवस्था दी कि नए आदेश की जरूरत नहीं है, जो सर्कुलर में लिखा गया है उसे फॉलो किया जाए। अब सर्कुलर में जो लिखा गया था उसे तो अभी भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार के कर्मचारी काउंटिंग टेबल पर मौजूद नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस को नाराजगी थी और वो चाहता था कि आदेश ऐसा आए जिसमें कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी टेबल पर रहें, काउंटिंग टेबल पर रहें। उस तरह की कोई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई। जी बहुत शुक्रिया आपका संजीव तमाम डिटेल के लिए।